हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैनक्यू की सीरीज लेके। जो सीरीज हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, जिसके कुल मिला के 33 वीडियोज आ चुके हैं। ये है 34th नंबर वीडियो ऑफ द स्पेशल मैनक्यू सीरीज, जहाँ पे हम आज चैप्टर 16 यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिस्कस करेंगे। और उसका ये है पार्ट 1। इससे पहले हमने मोनोपोली डिस्कस कर रखा है, 3 पार्ट्स उसमें थे। मोनोपोली कॉन्सेप्ट अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन समझाऊंगा क्वेश्चन की मदद से। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस वाला जो सेक्शन है मैनक्यू के किताब के पीछे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। चाहे आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, जेएनयू से हो, जामिया से हो, कहीं से भी हो, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके। तो हमारा अप्रोच क्या है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका खोजेंगे, आंसर राइटिंग अप्रोच निकालेंगे, जिससे हमें मार्क्स मिले। अल्टीमेटली हमें एग्जाम में मार्क्स लाना पड़ता है, ये एक सच्चाई है, इसको हम खारिज नहीं कर सकते। नॉलेज अपनी जगह है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मार्क्स लाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यही उद्देश्य है मैनक्यू सीरीज को चलाने का, ताकि आप लोग की मदद हो सके। सबके पास बिल्कुल फ्री का कंटेंट हो, सॉलिड कंटेंट हो, आंसर राइटिंग का अप्रोच हो, क्वेश्चन का सोल्यूशन हो। यही मेरी मंशा है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आशा है। तो चैप्टर 16 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लेके आ गया हूँ मैं। 6th एडिशन की किताब फॉलो की है मैंने, मैनक्यू की 6th एडिशन की किताब। आपके पास अगर इससे पुराना एडिशन है या कोई लेटेस्ट एडिशन है तो उसे ज़रूर अपने पास खोल के रखें। और क्वेश्चन नंबर को ज़रूर मिलाएं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो। बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, क्योंकि मैनक्यू की किताब तो मैनक्यू की ही किताब है। पब्लिशर तो शायद सेम ही है सबके, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। बाकी अ, अगर आपको इस वीडियो को देखते वक्त कभी भी लगे कि वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, या आपके नॉलेज में इंक्रीज कर रहा है, या आपको किसी भी तरह से मदद कर रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अपनी राय बताएं कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन्हें भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उनके ऊपर, उनके लिए भी मैं ये बना रहा हूँ, उनका भी पूरा हक बनता है इस वीडियो पे। और एज अ दोस्त आपका हक बनता है, आपका ये जिम्मेदारी होती है कि आप कोई भी चीज़ अगर आपको मिले तो वो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। और ये करने से एक और जो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा वो ये है कि जो मैं अपना इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, उस एफर्ट्स का रिवॉर्ड मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लाइक कमेंट शेयर करो, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो कर सके। बिकॉज चैनल अगर ग्रो नहीं करेगा तो ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मोटिवेशन नहीं रहता है। तो अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में वो आएगा और चैनल जो है वो ग्रो करेगा। 2 साल के गैप के बाद मैं आया हूँ, मैं जानता हूँ। और 2 साल का गैप की वजह से चैनल बहुत पीछे है, पर हम और आप मिलकर इसे आगे कर देंगे। ठीक है। तो मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैप्टर है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ये आज का क्वेश्चन है। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एग्जैक्टली होता क्या है, बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे। ब्रीफ में। जिसका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा उसको मैं कर दूंगा पिन। ठीक है। उसको पिन कर दूंगा। बाकी आते हैं अभी क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पार्कल इज वन फॉर्म ऑफ मेनी इन द मार्केट फॉर टूथपेस्ट, यानी कि टूथपेस्ट, दंत मंजन का जो बाजार है, यानी कि जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में बहुत से फर्म है। उन फर्म में स्पार्कल नाम का भी एक फर्म है। ओके। जो कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, चलो शानदार बात है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम यानी कि जो इसका, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है, मैं बताऊंगा आगे कि इसका इंफॉर्मेशन का, ये जो इंफॉर्मेशन, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे और ये क्यों दिया हुआ है। ओके। और ये अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कहाँ पे फंस जाएंगे। ओके। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम शोइंग स्पार्कल्स डिमांड कर्व बनाना है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाना है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व बनाना है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाना है। लेबल स्पार्कल्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस। और हमें स्पार्कल की प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट और प्राइस को भी मार्क करना है। ठीक है। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है डायग्राम बनाने वक्त। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और एक्स इसका नाम दे देंगे हम। इधर हो जाएगा हमारा क्वांटिटी ऑफ स्पार्कल टूथपेस्ट, क्योंकि ये फर्म का है, ये फर्म का है। फर्म का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, इसलिए स्पार्कल टूथपेस्ट लिखेंगे। पूरे इंडस्ट्री का ये नहीं है, ध्यान रखना है। और इधर क्या मेजर करेंगे हम, प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू। ओके। जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, नो डाउट।
सो दिस इज डिमांड। अब मार्जिनल कर्व, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल इसके बीच में होगा, एमआर सेंटर पे। ओके, ये इसका मोनोपोली का नेचर है। इसका ये मोनोपोली का नेचर है। जैसे कि मोनोपोली में ऐसा ही होता है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो मोनोपोली का हिस्सा है उसको ये इनहिबिट करता है, यहाँ होता है। ओके, अब मैंने यहाँ पे स्टार क्यों लगाया? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम यानी कि जो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है वो डिमांड कर्व को टेंजेंट करके जाएगा। अगर शॉर्ट रन में रहता तो टेंजेंट करके नहीं जाता, वो पूरा क्रॉस करता है, यानी कि इंटरसेक्ट करता दो जगह से। लेकिन चूंकि ये शॉर्ट लॉन्ग रन पे है, तो जो एटीसी है, एटीसी विल बी टेंजेंट, एटीसी टेंजेंट रहेगा। अगर ये शॉर्ट रन रहता तो ये इसको इस तरह से भी जा सकता था। ओके, पर ये इस तरह से अब नहीं जाएगा, टेंजेंट जाएगा। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा एटीसी है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हम जानते हैं वो एवरेज कॉस्ट के जो मिनिमम पॉइंट है वहां से गुजरता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम, दिस इज एवरेज कॉस्ट, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट विल कट द एवरेज कॉस्ट एट द मिनिमम, मिनिमम पे कट कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, तो हमने क्या बना दिया? हमने डिमांड कर्व बना दिया, मार्जिनल रेवेन्यू बना दिया, टोटल कॉस्ट बना दिया, मार्जिनल कॉस्ट बना दिया। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट और प्राइस को लेवल करना। तो देखिए, कोई भी फर्म हो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है, ओके, ध्यान रखना है, कोई भी फर्म हो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है वो क्या होगा, इसका आपको समझना है। लॉन्ग रन पे, तो लॉन्ग रन पे वो वाला पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे आपका एवरेज कॉस्ट और जो ये क्या कहते हैं एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू समान है। अगर ये शॉर्ट रन रहता तो हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को देखते हैं। शॉर्ट रन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का ये कंडीशन होता है, लॉन्ग रन के लिए ये कंडीशन होता है। दिस इज फॉर लॉन्ग रन, दिस इज फॉर शॉर्ट रन। ओके, तो डिमांड ही हमारा ए आर है, इसको मत भूलो, डिमांड ही हमारा ए आर है। और ए आर जो है वो ए सी को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि कॉमन है, टेंजेंट है। तो इस वाले पॉइंट से जो क्वांटिटी आएगी वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा और ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। तो इसको नाम दे देते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू एम, और ये हो गया हमारा पी एम। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट और प्राइस हमने मेजर कर लिया, बहुत ही आसान था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज स्पार्कल्स प्रॉफिट? स्पार्कल की प्रॉफिट कितनी है? तो आप देखो, अगर आपका एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर है, सोच के देखो, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं, टी सी बाई क्यू, टी आर बाई क्यू, और अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं क्यू से, तो क्या हो जाना है? टी सी बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू। क्यू क्यू कैंसिल, यानी टी सी इज इक्वल टू टी आर हो जाना है। यानी कि आपका कॉस्ट और रेवेन्यू सेम हो जाना है। अगर आपका कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है, यानी कि आपकी प्रॉफिट जो है वो जीरो है, जितना कॉस्ट उतना रेवेन्यू। और बेसिक लॉजिक क्या कहता है? लॉन्ग रन पे हम हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट में रहते हैं। किसमें रहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट में। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जीरो। कौन से इंडस्ट्री में, कौन से मार्केट में? कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट में। कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट रहता है, यानी प्रॉफिट जीरो होता है। और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कंपटीशन है, इसमें मोनोपोली का भी पार्ट आता है, कंपटीशन का भी पार्ट आता है। तो कंपटीशन का जो ये फीचर है कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट जीरो, वो यहाँ भी इनहिबिट करेगा। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जीरो, प्रॉफिट इज जीरो। ओके, इसके बाद क्या पूछ रहे हैं? ऑन योर डायग्राम शो द कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम द परचेज ऑफ स्पार्कल टूथपेस्ट। स्पार्कल के टूथपेस्ट खरीदने से कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? ऑल्सो शो द डेड वेट लॉस, और डेड वेट लॉस भी बताना है। तो ये देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि कंज्यूमर कंज्यूमर कितना देना चाह रहा था, विलिंग कितना था, और वो एक्चुअल में कितना दे रहा है। विलिंग प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे आप मार्केट गए टूथपेस्ट लेने, आपकी मम्मी ने भेजा कि टूथपेस्ट लेके आओ। आप सोच रहे हो कि यार, और आप बहुत दिन से मार्केट नहीं गए थे, आप सोच रहे हो यार 20 रुपये का तो मिलेगा, तो आप 20 रुपये तक देने को तैयार थे। आप मार्केट गए, आपको मालूम पड़ा 15 का ही है। यानी कि ये जो 5 रुपये का जो नो आपको लाभ हुआ, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली एक विजुअलाइज वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, ये मैं उतना देने को तैयार था पर इतना देना पड़ रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल चीज ज्यादा है ये। ओके, दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है, कभी हम लोग को एक्चुअल में रियलाइज, मतलब आपके हाथ में नहीं आएगा वो चीज, ये आपके
साइकोलॉजी को अफेक्ट करेगा, साइकोलॉजी को आपको साइकोलॉजिकली खुश करेगा, ये हैप्पी करेगा कि अच्छा अच्छा हम 20 रुपए देने को चाहते थे, 15 रुपए में ही काम हो गया, तो 5 रुपए की जो खुशी है वो आपको मिला, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। तो डिमांड कर्व मान लो ये है, और ये मान लो इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये डिमांड कर्व है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो कुछ कंज्यूमर्स हैं जो डिमांड कर्व के इधर है, यानी उनका विलिंग टू पे काफी ज्यादा है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा उनका विलिंग टू पे, वो इतना देना चाह रहे हैं, इतना देना चाह रहे हैं, इतना देना चाह रहे हैं, पर एक्चुअल उनको इतना ही देना पड़ रहा है। तो ऊपर वाला पूरा हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस आएगा। सिमिलरली सप्लाई कर्व का जो हिस्सा है, उसके नीचे वाला हिस्सा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे, ये पूरा होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। ओके, तो हमें प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में पूछा नहीं है, हमें कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पूछा है, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, तो देखो ये वाला प्राइस वो पे कर रहे हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, और दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व। ओके, तो इस डिमांड कर्व के अंदर, ओके, अगर आप इस डिमांड कर्व के अंदर जो भी हिस्सा है, जैसे मान लो ये हिस्सा को मैं ए लिखता हूँ, इसको बी लिखता हूँ, तो ये जो ए और बी का जो हिस्सा है, जो ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है, क्योंकि विलिंग टू पे और एक्चुअल पे में डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं डेडवेट लॉस पे। डेडवेट लॉस क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, डेडवेट लॉस का मतलब क्या होता है कि वो हिस्सा वो हिस्सा जो आपके मतलब सोसाइटी को बेनिफिट, सोसाइटी में लॉस हो जा रहा है, यानी कि वो ना तो कंज्यूमर के हाथ जा रहा है, ना तो प्रोड्यूसर के हाथ जा रहा है। देखिए कॉम्पिटेटिव मार्केट में डेडवेट लॉस नहीं होगा, जैसे ही मार्केट कंपटीशन से दूर जाएगा। देखिए कंपटीशन एक आइडियल पॉइंट है, ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल पॉइंट है, यहाँ पे आपके डेडवेट लॉस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन से दूर जाते हो, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन से दूर जाते हो, चाहे आप मोनोपोली की तरफ गए या ओलिगोपोली की तरफ गए, तो आपका डेडवेट लॉस बढ़ना शुरू होता है। परफेक्ट कंपटीशन आइडियल है, ये एक्चुअल में कभी होता नहीं है, ये एक्चुअल में कभी होता नहीं है, लेकिन आप जिसे इससे दूर जाओगे वो होना शुरू हो जाएगा। तो चूंकि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पे डेडवेट लॉस है। अब डेडवेट लॉस कितना है, तो जरा सोच के देखो आप, दिस इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाला मैटर। डेडवेट लॉस जो है, जो एफिशिएंट लेवल जो है, वो कहाँ होगा, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट डिमांड कर्व को कट करता है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट डिमांड कर्व को कट करते हैं, जो एमसी है, एमसी डिमांड कर्व को जहाँ कट करता है, ये एफिशिएंट लेवल होता है, ये होता है एफिशिएंट लेवल। यहाँ पे अगर सोसाइटी प्रोड्यूस करता तो वो एफिशिएंट होता, पर वो प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, यानी ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये पूरा डेडवेट लॉस है, इसको मान लो मैं नाम देता हूँ सी, इसको नाम देता हूँ सी। तो ये जो सी है ना, ये हमारा डेडवेट लॉस है, दिस सी इज द डेडवेट लॉस। और ये डेडवेट लॉस जनरेट ही हो रहा है बिकॉज, ये डेडवेट लॉस जनरेट ही हो रहा है बिकॉज हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, अगर परफेक्ट कंपटीशन में होते ना, तो क्या हो जाता है लॉन्ग रन में, सोच के देखो, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो फिर टेढ़ा नहीं होता, वो फिर सीधा होता। करेक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू ए आर ये सब सीधा होता, एवरेज कॉस्ट ऐसे होता, मार्जिनल कॉस्ट ऐसे होता। तो आप देख सकते हो जो एम आर यहाँ पे इस तरह से है, वो एम आर को अगर मैं घुमा के इधर ले जाऊं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और ये परफेक्ट कंपटीशन में, तो जो एम आर यहाँ पे है, इस एम आर को अगर मैं सोच के देखो, इस वाले एम आर को, ये हमारा एम आर ऐसा है, इस एम आर को अगर मैं ट्विस्ट करूँ, टर्न करूँ, रोटेट करूँ और यहाँ ले आऊँ, इसको अगर मैं यहाँ ले आऊँ, तो जो लॉस हो रहा है एम आर की वजह से वो नहीं होगा, वो लॉस हम रिड्यूस कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डेडवेट लॉस ऑफ सी। मैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, इफ द गवर्नमेंट फोर्स्ड स्पार्कल टू प्रोड्यूस द एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी क्या गवर्नमेंट अगर कह रही है कि नहीं भाई तुम्हें यही प्रोड्यूस करना है, यानी कि मान लीजिए क्यू ऑफ ई पे प्रोड्यूस करना है, एफिशिएंट पे मान लीजिए, अगर फोर्स करती है नहीं वहीं पे प्रोड्यूस करो, व्हाट वुड हैपन टू द फर्म, तो फर्म को क्या होगा, व्हाट वुड हैपन टू स्पार्कल्स कस्टमर्स, और स्पार्कल के कस्टमर पे क्या असर पड़ेगा, सोच के देखिए। अगर वो कहती है कि हमें क्यू एम पे नहीं, यानी कि यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ प्रोड्यूस करना है, तो इससे होगा क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट फोर्स कर रही है, और आप अपने आप को फर्म की जगह पे रखो, फर्म का क्या होगा, फर्म विल लूज मनी, फर्म विल स्टार्ट टू लूज मनी। क्यों, क्योंकि अगर वो यहाँ प्रोड्यूस करेगी, सोच के देखो, तो वो कितना प्राइस चार्ज करेगी, वो ये वाला प्राइस चार्ज करेगी, करेक्ट। और ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस आप देख रहे हो, ये एवरेज कॉस्ट से कम है, बिकॉज एवरेज कॉस्ट इसके ऊपर है, करेक्ट, एवरेज कॉस्ट इसके ऊपर है। फॉर क्यू ई एवरेज कॉस्ट विल बी दिस, अप टू दिस मच विल बी द एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट वुड बी ग्रेटर देन प्राइस,
यानी कि लॉस होगा। अगर मेरा खर्चा मेरे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तब तो मुझे लॉस होगा। तो इस ऐसे में फर्म क्या करेगी? फर्म शट डाउन हो जाएगी। फर्म विल शट डाउन, बंद हो जाएगी फर्म। कुछ दिनों में फर्म बंद हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग रन में आप लॉस कर रहे हो। और लॉन्ग रन पे लॉस नहीं करना है आपको। शॉर्ट रन पे अगर आप लॉस कर रहे हो तो आप उसको रिकवर कर लोगे, क्योंकि शॉर्ट रन में एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। शॉर्ट रन में एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो बाद में धीरे धीरे नेग्लिजिबल हो जाता है। पर लॉन्ग रन पे अगर आप लॉस पे हो तो फिर आपको कंपनी बंद करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो ये दूसरा वाला पार्ट, व्हाट वुड हैपन टू स्पार्कल्स कस्टमर्स। अगर ये क्यू ई अमाउंट पे मान लिया जाए लॉस सफर करके भी अगर स्पार्कल प्रोड्यूस कर रही है, तो इस लेवल पे क्या होगा ना, इस लेवल पे सोच के देखो, स्पार्कल कंज्यूमर जो है उनको कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो कंज्यूमर सरप्लस। ओके, द ऑल द कंज्यूमर सरप्लस जो है विल बी गॉन, बिकॉज प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ओके, तो ये इसका बहुत ही रोचक क्वेश्चन था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आज की वीडियो में एक ही क्वेश्चन लेके आया था क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड था। हम अगले इसका दूसरा पार्ट में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें रोड टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वरना आप मिस करेंगे। और एक चीज़, मैं अक्सर यूट्यूब पे पोल डालता हूँ अपनी कम्युनिटी पे, कम्युनिटी पोल डालता हूँ, क्विजेस डालता हूँ। इसे ज़रूर अटेंड किया करें, क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ेगा आप कितना पढ़ रहे हो। ओके, ये आप क्विजेस ज़रूर अटेंड करो, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, आपको मज़ा आएगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। प्लीज़ इसे चेकआउट करें, डू चेक इट आउट, डू चेक इट आउट। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर।